बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग द्वारा दारोगा की मुख्य परीक्षा तथा बिहार कर्मचारी चयन आयोग की मुख्य परीक्षा की तिथि एक ही दिन 29 नवंबर को निर्धारित किए जाने का विरोध पटना के बाद अब जमालपुर में दिखने लगा है। मंगलवार को दोनों परीक्षा के दर्जनों अभ्यर्थियों ने शहर में प्रदर्शन कर सरकार से छात्र हित को देखते हुए परीक्षा की तिथि में बदलाव की मांग किया है। इधर अभ्यर्थियों की इस जायज मांग का समर्थन करते हुए राजगुप्ता उर्फ सिंटू एवं चंदन पासवान ने संयुक्त रूप से कहा कि एक तो रोजगार देने के सवाल पर केंद्र एवं बिहार सरकार शिक्षित बेरोजगारों के साथ खिलवाड़ कर रहा है, वहीं जब दरोगा एवं बिहार कर्मचारी चयन आयोग की मुख्य परीक्षा में शहर के मेधावी छात्र सफल हुए हैं, तो अब सरकार इन दोनों विभागों की परीक्षा एक साथ लेकर अभ्यर्थियों का शोषण करने में लगी है। वही अभ्यर्थी रोशन, नीतीश, दीपक, सलामत, अविनाश, अभिजीत, गौतम, अंकित, संतोष, विवेक, राजू, अनिकेत, विनय, गौरव, निशांत, अभिषेक सहित कई ने बताया कि दारोगा की मुख्य परीक्षा पिछले 11 अक्टूबर तथा बिहार कर्मचारी चयन आयोग की इंटर स्तरीय मुख्य परीक्षा 18 अक्टूबर को होने वाला था, जो चुनाव के कारण स्थगित कर दिया। जब दोनों परीक्षा की तिथि अलग अलग रखा गया था, तो फिर किस आधार पर 29 नवंबर को एक ही तिथि में दोनों परीक्षा लेने की बात आयोग द्वारा कहा जा रहा है। आयोग का ये निर्णय किसी भी तरह से छात्र हित में नहीं है। कहाँ का न्याय है? अन्याय है। कल आपने जो नारा दिया है युवा शक्ति बिहार की प्रगति, ये युवाओं के साथ खिलवाड़ है। नीतीश कुमार जो कि 11/10/2020 को होने वाले बिहार दरोगा की मुख्य परीक्षा तथा 18/10/2020 को होने वाली बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित इंटर स्तरीय मुख्य परीक्षा को चुनाव के समय धांधली के कारण बचने के कारण नीतीश सरकार ने इस दोनों परीक्षाओं को स्थगित कर 29 नवंबर 2020 की तारीख रखी है, जो कि छात्रों के साथ अन्याय है, क्योंकि 50,000 छात्रों का रिजल्ट दोनों ही परीक्षाओं में हुआ है, जिसमें 20,000 छात्र ऐसे हैं जो दोनों ही परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले हैं। अगर परीक्षा की तिथि में 1 या 2 दिन का भी अंतर नहीं हुआ तो 20,000 छात्र ही नहीं बल्कि 20,000 परिवार, क्योंकि उसमें गरीब परिवार भी हैं जो कि अपने अधिकार से वंचित रह जाएंगे। तो माननीय नीतीश कुमार और फिलहाल हमारे जमालपुर के विधायक शैलेश कुमार जी से निवेदन है कि वह यह आवाज़ नीतीश जी तक पहुंचाए और वह अपने आयोग के सचिव को निर्देश दे कि कम से कम 2 दिन, 5 दिन या 1 सप्ताह के अंदर परीक्षा की तिथि को बदला जाए और परीक्षा की तिथि में कम से कम हम लोगों को 2 दिन का अंतर हो। वो सप्ताह 10 दिन के भी देते हैं तो ठीक है, लेकिन कम से कम 2 दिन का, क्योंकि बिहार के किसी भी कोने में हम सभी छात्र 2 दिनों में यहाँ से वहाँ उत्तर से दक्षिण हो चाहे पूरब से पश्चिम जा सकते हैं। बस माननीय नीतीश कुमार जी, हम गरीब छात्रों की आवाज़ सुने, बस आपसे यह नम्र निवेदन है, नहीं तो फिर राज्य भर में व्यापक आंदोलन हो रहा। आपको पता ही होगा पटना में आपने कल देखा ही क्या हुआ था दोनों आयोगों के साथ। आगे भी आपको इस चुनाव के समय झेलना पड़ सकता है, जिसमें अच्छा खासा युवाओं का वोट का भी आपको हनन हो सकता है। और आपने जो कल नारा दिया है 7 निश्चय 2 में, जैसा कि माननीय मंत्री शैलेश कुमार जी बता रहे थे कि 7 निश्चय 2 में युवा शक्ति बिहार की प्रगति होगी, लेकिन ये तो सरेआम युवाओं के साथ खिलवाड़ वाली बात हो रही है। आप एक परीक्षा की तिथि चेंज नहीं कर सकते छात्रों के लिए, आपकी आयोग कहती है नहीं करेंगे, तो आखिर आप कर क्या सकते हैं हम युवा के साथ? इतना ही कहूँगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, आगे नहीं तो आंदोलन जारी रहेगा हम छात्रों का। अभी जो छात्र के सामने मामला जो आया है बिहार SSC का, ये बहुत ही दुर्भाग्य है। हर सरकार का कोई नीति आयोग होता है और नीति तरीके से बनाया जाता है, लेकिन सरकार अभी वर्तमान में जो बदलनी होगी, सरकार जो अभी नीति बनाए हैं, ये कोरोना वायरस के कारण से डेट को बदलने की बात हुई थी, लेकिन ये नहीं था कि कोरोना वायरस से ज़्यादा खतरनाक सरकार का जो नीति है छात्र को मार देगी। ये कोरोना से तो बचा, लेकिन ये जो सरकार जो नीति बनाया गया, दोनों डेट के एग्ज़ाम एक ही एग्ज़ाम का जो डेट कर दिया गया है, दोनों एग्ज़ाम का एक डेट कर दिया गया, इससे छात्र का जो भविष्य है उसको मारने की एक तैयारी है। मैं कम शब्दों के साथ कहूँगा, ये तुरंत अविलंब ये सरकार को तिथि को बदलनी चाहिए, क्योंकि ये सरकार समय रहते ये अगर जो नहीं बदलती है तो कम से कम बिहार का युवा
जो एक तो कल कारखाना कमारा हुआ है, न तो रोजगार कमारा हुआ है। अगर उसकी प्रतिभा को इस तरह से सरकार की अपनी नीति को बना करके दबाने की जो कोशिश की जा रही है, ये बिल्कुल ही गलत है। और हम तमाम छात्रों से कहेंगे, अपने हक और अधिकार को लेकर के आवाज़ को बुलंद कर करके इसकी तिथि को बदलने के लिए रोड पर उतरिए और सरकार को अपनी शक्ति का परिचय दीजिए। और ये तिथि को नहीं बदला जाएगा तो आने वाला दिन में बड़ा आंदोलन की आगाज की भी तैयारी की जाएगी। धन्यवाद। हूँ कि बिहार एसएससी का एग्ज़ाम जो ये अभी हो रही है वर्तमान में समय में, ये 2014 की है, ठीक है। और सरकार जो युवाओं के बल पे टिकी हुई है और छात्रों के बल पे जो टिकी हुई है, और दोहरी नीति जो छात्र और युवाओं के साथ किया गया है, ये बहुत बड़ा युवाओं का हनन है और मैं इसका विरोध करता हूँ। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि आपने जो दोनों एग्ज़ाम जो एक ही तिथि में 29 नवंबर को किया है, मैं आवेदन और आग्रह करना चाहता हूं सारे सरकार को कि आप इस तारीख को बदले, नहीं तो छात्र और युवाओं के अगर भविष्य से खिलवाड़ कीजिएगा तो आपकी सरकार भी अस्थिर नहीं रहेगी और आपको ये डेट बदलनी होगी।